लगे थे, जिन अधिकारियों पर आरोप लगे थे, उन्होंने ही अपनी जांच की और खुद को ही क्लीन चिट दे दी। ये अजब और गजब, उत्तराखंड में ही ऐसा चलता है। संचालक से भी हमने बात की, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को, जांच को फर्जी बताया है। घोटाला ये एक ऐसा शब्द है जिसने आजादी के बाद देश में तेजी से पैर पसारे हैं। घोटाला शब्द का सबसे बड़ा नाता तो उत्तराखंड से है। अलग राज्य बनने के बाद भ्रष्टाचार ने उत्तराखंड में सबसे अधिक पैर पसारे हैं। निचले से उच्च अधिकारी नेताओं के दामन तक भ्रष्टाचार के दाग लगे हुए हैं। अब ऋषिकेश के नगर पंचायत स्वर्गाश्रम स्थित पंचायती गौशाला को ही देख लीजिए। G20 सम्मेलन के दौरान नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक में पंचायती गौशाला के सौंदर्यीकरण के लिए 69 लाख रुपए सरकार की ओर से जारी किए गए थे। लाखों रुपए की ये रकम इसीलिए जारी की गई ताकि पंचायती गौशाला के सौंदर्यीकरण किया जा सके, लेकिन अधिकारियों ने इन पैसों से खुद का विकास कर लिया। जनवरी 2024 में पंजाब केसरी टीवी ने भ्रष्टाचार की इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद शासन स्तर से गौशाला की जांच के लिए आदेश किए गए, लेकिन हैरत की बात है कि जांच कमेटी में जांच समिति का सदस्य उनको बना दिया गया जिन पर खुद इस भ्रष्टाचार को करने का आरोप लगा है, जिसका नतीजा ये रहा कि जांच समिति ने भ्रष्टाचार के आरोपी को दरकिनार करते हुए इस मामले में खुद को क्लीन चिट दे दी। यानी खुद ही भ्रष्टाचार करो और खुद ही खुद को क्लीन चिट दे दो। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता नवीन नौटियाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी उत्तराखंड और मैं हूं नवीन नौटियाल। हमने जनवरी 2024 में एक खबर की थी जिसमें हमने बताया था कि स्वर्गाश्रम जोंक स्थित पंचायती गौशाला में G20 सम्मेलन के लिए 69 यानी 69 लाख रुपए का आवंटन हुआ था और इस गौशाला में इस वक्त हम मौजूद हैं। इसके सौंदर्यीकरण और उच्चीकरण के लिए 69 लाख रुपए G20 सम्मेलन के दौरान दिए गए थे नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक को। अब उस पर जब हमने खबर की थी उसके बाद शासन स्तर से इस पर जांच बैठाई गई, लेकिन हैरत की बात है कि जांच करने वाले अधिकारी वही हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। कि जांच की गई है, उसमें जांच में यह पाया गया है कि इसमें किसी भी तरीके की अनियमितताएं नहीं थी और काम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हुआ। जितना बजट मिला था वो बजट पूरा का पूरा लगाया गया है। यानी विभाग ने जो इस पर, जिन पर आरोप लगे थे, जिन अधिकारियों पर आरोप लगे थे, उन्होंने ही अपनी जांच की और खुद को ही क्लीन चिट दे दी। ये अजब और गजब, उत्तराखंड में ही ऐसा चलता है। इस वक्त हम उसी पंचायती गौशाला में, पिछली बार हमने आपको जो खबर की थी उस दौरान बताया था कि क्या क्या यहाँ पे निर्माण हुआ था। इस गौशाला के संचालक से भी हमने बात की, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को, जांच को फर्जी बताया है। उन्होंने ये तक कहा है कि इस जांच में मुझको शामिल नहीं किया गया और जो कागजी कार्रवाई थी वो एसी के कमरों के भीतर बैठकर जांच कर दी गई और क्लीन चिट दे दी गई। फिलहाल स्थानीय लोग और जो आश्रम के जो गौशाला के संचालक हैं वो इसको, जांच को फर्जी बता रहे हैं और अब धरना और प्रदर्शन करने की भी बात सामने आ रही है। गौशाला संचालक स्वामी गुरुचरण मिश्र और स्थानीय लोगों ने भी इस जांच पर सवाल खड़े करते हुए गौशाला के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार होने की बात कही। का कहना है कि जांच हो चुकी है, सब कुछ सही पाया गया है और पैसा जो है अब ठेकेदार को दिया जाएगा जो उसका बचा है। तो ये गलत बात है ना। अभी मुश्किल से वहां पर भाई जांच करने वाले कम से कम से मिलते तो ऐसे जांच होती क्या कागज पर। जांच करने वालों का काम था कि अगर हमसे पूछते कि आप क्या काम हुआ और उसका एस्टिमेट लगाएं। ऐसे कागज पर जांच हो जाती है क्या? 24 लाख रुपए जो आया जांच के लिए, उसका भी तो कम से कम ठेकेदार को बुला करके और जो कराने वाले इंजीनियर से पूछना चाहिए कहाँ क्या लगाया आपने। मैं तो समझता हूँ मुझे 10 लाख से अधिक एक पैसा नहीं खर्च हुआ वहां पर। आपको जांच में शामिल नहीं किया गया था? बिल्कुल, हमसे कोई पूछा नहीं गया आज तक। ऐसी जांच होती है क्या? क्या कहेंगे इस जांच को? बिल्कुल फर्जी है, फर्जी जांच है। जी हाँ, ये जांच नहीं है। वहीं जब इस मामले में हमारी टीम ने नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक के अधिशासी अधिकारी दीपक शर्मा से बात की तो उन्होंने लोगों के सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि मामले में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। उस जांच में सब कुछ सही पाया गया है, नियमानुसार कार्य किया गया है। जो स्वीकृत प्राकलन था उसी के अनुसार कार्य किया। 69 लाख रुपए की स्वीकृत हुई थी, जो जिला स्तरीय कमेटी जो होती है उससे सैंक्शन थी। उसके बाद शासन से वो अप्रूव थी। इसमें एक शौचालय का निर्माण हुआ है, रूम का निर्माण हुआ है, टीन शेड डली हुई है और अंदर जो शीशी है वो डली है और शायद उसमें जो डंगरों की खोर्स वगैरह है वो भी बनाई गई। कोई अतिरिक्त ऐसी अनियमितताएं नहीं पाई गई जो
कार्रवाई करने लायक। अब सवाल ये है कि जिन अधिकारियों पर इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, आखिर उन्हीं को जांच कमेटी का सदस्य क्यों बनाया गया। उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस रिपोर्ट को देखने के बाद मामले की दोबारा जांच करेगी। ऋषिकेश से पंजाब केसरी टीवी के लिए नवीन नौटियाल की रिपोर्ट।